टूटी हुई झाड़ू का क्या करें? टूटी हुई झाड़ू को फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। घर में रखी झाड़ू को लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू घर की सफाई कर उसे स्वच्छ और पवित्र बनाती है। यह हमारे घर में धन धान्य और सुख शांति लाती है। ज्योतिष, वास्तु और पुरानी मान्यताओं के अनुसार झाड़ू की वजह से ही भी हमारे घर में सुख शांति बढ़ती या घटती है। घर के कचरे में कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होती हैं जो घर पर प्रभाव डालती हैं। झाड़ू की मदद से हम सभी बुरी शक्तियों को बाहर कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके घर में सुख समृद्धि लाती है। यदि आप अपने घर में झाड़ू सही ढंग से रखते हैं, किसी शुभ दिन उसे खरीद कर लाते हैं, तो देवी लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी ही रहेगी और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। झाड़ू को खरीदने, घर में रखने, इसके इस्तेमाल के लिए कोई निश्चित समय होने और झाड़ू को घर से बाहर फेंकने में कुछ वास्तु नियम बताए गए हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार पुरानी झाड़ू को भूल कर भी घर में न रखें। इसे निश्चित तिथि पर घर से बाहर निकाल दें। पुरानी झाड़ू को रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इससे घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही पारिवारिक कलह की स्थिति बनी रहती है। सामान्य दिनों में पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी न निकालें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि महिलाएं पुरानी झाड़ू को अनजाने में अनुचित स्थान पर फेंक देती हैं। साथ ही अनुचित दिन पर भी झाड़ू को घर से बाहर निकालती हैं। ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु दोष लगने से व्यक्ति को जीवन में ढेर सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इससे घर की अर्थव्यवस्था पर भी बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू के लिए कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। तो आइए आज की इस वीडियो में झाड़ू से जुड़े नियमों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, चलिए पहले जान लेते हैं कि झाड़ू कैसे लेना चाहिए। झाड़ू खरीदते समय यह ध्यान रखें कि झाड़ू को जिस रस्सी या तार के सहारे बांधा जाता है वह ढीला ना हो, अर्थात झाड़ू हमेशा कस कर बंधी हो। इस बात का ध्यान दें कि झाड़ू लगाने या फिर सफाई के दौरान झाड़ू किसी के इधर उधर जमीन पर बिखरना शुभ नहीं होता है। इसी कारण झाड़ू खरीदते समय अच्छी और उसकी अच्छी सीकें अच्छी तरह से बंधी हों, इस बात का ध्यान रखें। बाद में ही झाड़ू खरीदना चाहिए। तो चलिए जानते हैं झाड़ू के नियमों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, झाड़ू खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू हमेशा शुभ परिणाम देने वाली होती है तथा साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, सबसे शुभ दिन की बात करें तो कृष्ण पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष में खरीदी गई झाड़ू हमेशा शुभ परिणाम देने वाली होती है तथा साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, सबसे शुभ दिन की बात करें तो शनिवार, बुधवार और सोमवार को नई झाड़ू खरीदकर अपने घर में लाना शुभ माना जाता है। शनिवार का दिन आप झाड़ू लेकर आए, उस झाड़ू का उपयोग शनिवार के दिन ही करें। ऐसा करने से शनि दोष दूर होता है। इतना ही नहीं, हमेशा एक साथ 2 झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू को हमेशा जोड़े में खरीदना ही शुभ होता है। ऐसा करने से घर में धन की आवक तेजी से बढ़ती है और व्यक्ति अमीर बनता है। आप झाड़ू को किसी भी दिन खरीदें, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप झाड़ू खरीदें तो झाड़ू को खरीद कर अपने घर लेकर आते हैं, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार यह सौम्य वार माने जाते हैं। इस दिन आपको भूलकर भी झाड़ू नहीं खरीदनी चाहिए। आपको रविवार, मंगलवार और शनिवार यह क्रूर वार होते हैं। इस दिन झाड़ू खरीदना हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी के साथ ही अगर आप दीपावली या अन्य तीज त्योहार पर झाड़ू खरीद कर अपने घर लाते हैं तो यह
आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। इससे न केवल आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, बल्कि आपका भाग्य भी प्रबल होगा और आपके घर में धन धान्य की कभी भी कमी नहीं होगी। नंबर 2, झाड़ू रखने का सही स्थान। और हमें झाड़ू किस स्थान पर भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को कभी भी उत्तर पूर्वी यानी ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे देवी देवताओं की दिशा माना जाता है। इसलिए इस दिशा में रखने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए इस दिशा में झाड़ू न रखें। दोस्तों, घर में झाड़ू रखने का सबसे सही स्थान घर का दक्षिण पश्चिम कोण है, जिसे हम नैऋत्य कोण भी कहते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में झाड़ू को हमेशा घर की पश्चिम, दक्षिण या फिर दक्षिण दिशा में रखना लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और घर की खुशी बनी रहती है। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। झाड़ू को हमेशा सही दिशा में रखना बहुत जरूरी है, वरना इसके विपरीत परिणाम देखने को मिलते हैं। नैऋत्य कोण आपके घर का जो भी मुखिया या मालिक होता है, जो अपनी मेहनत से घर चलाता है, वह अपने जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। इसलिए घर में झाड़ू हमेशा दक्षिण और पश्चिम कोण में ही रखनी चाहिए। घर में झाड़ू रखने की इन दिशाओं के अलावा कुछ स्थानों पर भी आप रख सकते हैं और कुछ स्थानों से बचना चाहिए। जैसे कि आपको झाड़ू को कभी भी घर के ईशान कोण में और घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा आपको छत पर या खुले में रात में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से घर में पैसों के नुकसान का कारण बनता है। साथ ही बेडरूम में, ड्राइंग रूम में और पूजा घर में भी झाड़ू रखने से बचें। दोस्तों, हमारे पुराणों में ये बताया गया है कि हमारे घर का ईशान कोण जो होता है, वह दिशा बहुत ही पवित्र होती है। घर में किसी भी बाहरी सदस्य को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस दिशा में घर की बहू या किसी भी सदस्य को ही झाड़ू लगानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके ईशान कोण में झाड़ू लगाता है तो आपके घर में धन का नाश होता है। नंबर 3, चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर में झाड़ू कौन से समय पर लगाना चाहिए। वैसे तो घर में पूरे समय साफ सफाई बनाए रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और इसी वजह से दिन की शुरुआत होती है। होते ही झाड़ू लगाने और घर को साफ करने की सलाह दी जाती है। अगर हम वास्तु की माने तो झाड़ू लगाने के लिए सबसे शुभ समय सुबह के 4 पहर माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि दिन की शुरुआत के 4 पहर किसी भी साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा माने जाते हैं। वहीं झाड़ू को माता लक्ष्मी का साफ सफाई के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। और यदि आप गलत समय पर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर में फ़ायदे की जगह नुकसान होने लगते हैं। यदि हम झाड़ू लगाने के लिए सबसे शुभ समय की बात करते हैं तो ये सूर्योदय के तुरंत बाद का समय होता है और इस समय झाड़ू का इस्तेमाल करने से सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। वहीं यदि हम ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू लगाने की बात करते हैं तो यह समय इसके लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू न लगाएं। ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय के लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो आपके घर की ऊर्जा बाहर जा सकती है। यदि हम वास्तु की माने तो जिस तरह झाड़ू लगाने के लिए सुबह के 4 पहर शुभ माने जाते हैं, उसी तरह से शाम के 4 पहर में भी भूलकर झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय झाड़ू लगाने से घर की लक्ष्मी दूर हो जाती है और आर्थिक समस्याएं आने लगती हैं। रात के 4 पहर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। वास्तु के अनुसार आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है। दरअसल यह प्रथा काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, क्योंकि पहले के समय में घर में रात के समय प्रकाश नहीं होता था। यदि आपकी कोई कीमती वस्तु खो जाती थी तो झाड़ू लगाकर कूड़ा घर से बाहर करने पर उस सामान के खोने का भी डर रहता था। इसी वजह से आज भी ये प्रथा चली आ रही है कि शाम के समय या रात के समय झाड़ू न लगाने की बात की जाती है। अगर झाड़ू का इस्तेमाल करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है।
आपको शाम के समय झाड़ू लगानी पड़े तो ये काम करें। यदि आपको किसी वजह से शाम के समय झाड़ू लगानी ही पड़ रही है तो आपको झाड़ू में निकला हुआ कूड़ा घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। मान्यता है कि शाम के समय घर की धूल या मिट्टी को घर से बाहर निकालने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और घर से बाहर निकल जाती हैं। इसी वजह से यदि आप शाम या रात में के समय झाड़ू लगा रहे हैं तो कूड़ा घर में ही रखें और सुबह घर से बाहर कर दें। ऐसा करने से आपके घर में समृद्धि बनी रहेगी और आर्थिक स्थिति ठीक बनी रहेगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि हम घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू को पैर से लगाते हैं तो इससे घर की सकारात्मक ऊर्जा बाधित होती है और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। साथ ही किसी को भी झाड़ू मारनी नहीं चाहिए। आपके अपने बड़ों से ये बात आपने ज़रूर सुनी होगी कि झाड़ू का उपयोग घर के सभी गंदे स्थानों को साफ करने के लिए किया जाता है, जो प्रतीकात्मक रूप से गंदगी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में हमारी मदद करता है। इसी वजह से ये धारणा है कि झाड़ू को पैर मारने से घर घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। शास्त्रों में इस बात का जिक्र है कि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसका अपमान करने से लक्ष्मी माँ नाराज हो सकती हैं और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। इसे घर की सफाई व्यवस्था की अवधारणा का अनादर करने के रूप में भी देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र में ऐसा बताया गया है कि झाड़ू को किसी भी प्रकार से खड़ा नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा लिटाकर रखें। ऐसा माना जाता है कि ये खड़ी रखी गई झाड़ू घर में अपशकुन की वजह बनती है और आपको कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, कई बार झाड़ू के टूट जाने पर भी हम उसका उपयोग करते रहते हैं, लेकिन वास्तु की नज़र में ये गलत होता है। यदि घर या ऑफिस की झाड़ू टूट जाए तो उसे तुरंत ही बदल लें। टूटी हुई झाड़ू से घर की सफाई करना कई तरीके की परेशानियों को आमंत्रण कर देता है। घर में कभी भी टूटी झाड़ू का प्रयोग न करें। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि पुरानी झाड़ू को किसी भी दिन न फेंकें। शुक्रवार को खास तौर पे झाड़ू नहीं फेंकनी चाहिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन झाड़ू घर से बाहर नहीं फेंका जाता है। आप शनिवार के दिन घर में झाड़ू बाहर कर सकते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर की दरिद्रता दूर होती है। ध्यान रखें, पुरानी झाड़ू को जलाया भी नहीं जाता, इससे आर्थिक नुकसान होता है तथा झाड़ू फेंकने से पहले उसे तोड़ना या जलाना ये सब आपको आर्थिक हानि की तरफ ले जा सकता है। तो इस महत्वपूर्ण बात का ध्यान झाड़ू को फेंकते समय ज़रूर रखें। वहीं अगर आप झाड़ू को धोना चाहते हैं तो उसे साफ पानी से ही धोएं। गंदे पानी से झाड़ू को धोने से उसका अपमान माना जाता है। वास्तु के अनुसार झाड़ू को कभी भी अलमारी या तिजोरी के पीछे सटाकर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से भी धन हानि का कारण बनता है। नंबर 5, परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत ही अशुभ होता है। अगर वह दूरस्थ स्थान की यात्रा पर गया है तो उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट होने के योग बन सकते हैं, अतः उनके जाने के 1 या 2 घंटे बाद ही झाड़ू पोछा घर में किया जाना चाहिए। नंबर 6, नया घर बनाने के पश्चात उसमें पुराना झाड़ू ले जाना एक अपशकुन माना जाता है। झाड़ू से कभी भी गाय या किसी भी जानवर या घर के किसी भी सदस्य को मारना नहीं चाहिए। इसे भयंकर अपशकुन माना जाता है। हम जब भी किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो हमेशा नई झाड़ू लेकर ही प्रवेश करना चाहिए। इसे शुभ शगुन माना जाएगा। मान्यता है कि इससे नए घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। घर में यदि कोई छोटा बच्चा अचानक झाड़ू लगाने लगे तो कहते हैं कि इससे घर में अनचाहे मेहमानों के आने के योग बनते हैं। नंबर 7, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में दरिद्रता या बीमारी का प्रवेश न हो तो आपको प्रतिदिन सुबह सुबह अपने घर के मुख्य द्वार के सामने झाड़ू अवश्य लगाना चाहिए। इसके ऐसा करने से पैसों की किल्लत हमेशा के लिए दूर होगी।
आपको यह तो पता ही होगा कि गुप्त दान का बहुत ही विशेष महत्व है। इससे आपको दोगुना पुण्य प्राप्त होता है। इसके लिए एक दिन पहले ही झाड़ू खरीद कर लाना है और घर में रख लेना है। अगले ही दिन इसे सुबह किसी मंदिर में दान कर देना है। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई भी दावा नहीं कर रहे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ ज़रूर लिखें और माता लक्ष्मी आप सभी पर अपनी सदैव कृपा बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ये एकदम फ्री है। धन्यवाद।